आज मैं आपको एक उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था, वो सख्त गिर था। वो छोटी मोटी गलती पर मुख्तलिफ लोगों को गर्दन उड़ा देने की, कत्ल करने की सज़ा देता था। तो एक मुजरिम उसके सामने लाया गया, एक आदमी कैदी लाया गया, जिसको बादशाह ने सज़ा सुनाई कि इसको कत्ल कर दिया जाए। जब बादशाह ने सज़ा सुनाई तो वो बादशाह से कहने लगा कि मेरी एक बात सुने। बादशाह ने उसकी बात सुनने से पहले ही कह दिया कि भाई, जो मैंने सज़ा सुना दी है ये फाइनल है, आखिरी है। मैं आम कैदियों की तरह आपको कोई रियायत नहीं दूंगा। बादशाह ये समझ रहा था जिस तरह पहले कैदी ये सज़ा सुनने के बाद दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, ये भी ऐसे कहेगा। लेकिन उस कैदी ने ये नहीं कहा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी थोड़ी सी बात सुन ले, सज़ा बेशक दे देना। बादशाह ने कहा, जी सुनाओ, क्या बात है। तो कैदी ने कहा, आप मुझे कत्ल करने के साथ एक बहुत बड़े, एक अजीम फ़न को भी कत्ल कर रहे हैं जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। बादशाह ने पूछा हैरानी से, वो कौन सा काम है, कौन सा फ़न है जो सिर्फ आप जानते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानता। उसने कहा, जी मेरे पास ऐसा फ़न है जिसकी वजह से मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह हैरान हुआ, क्या घोड़ा भी उड़ सकता है? उन्होंने कहा, जी मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, घोड़ा हवा में उड़ता है जब मैं उसको सिखा देता हूँ। तो बादशाह हैरान हुआ। उसने कहा कि आपको इस काम के लिए कितनी मुद्दत लगेगी? तो उसने कहा, मुझे इस काम के लिए 2 साल चाहिए। तो बादशाह ने जलाद को हुक्म दिया, नौकर को हुक्म दिया कि इसको घोड़ा भी दे दिया जाए और 2 साल भी दे दिए जाए। 2 साल के बाद अगर ये घोड़े को उड़ना न सिखा सका तो इसकी गर्दन उड़ा देना। कैदी ने कहा, बिल्कुल ठीक। वो वापस चला गया, उसको घोड़ा भी मिल गया। जो ही वो बाकी कैदियों के साथ जाकर मिला तो उन्होंने कहा, आपने क्या बेवकूफ़ी की है, आपने कितनी गलत बात की है, आप घोड़े को कैसे उड़ना सिखा सकते हैं, आपने कि कैसे ये उल्टी बात कर दी है। उसने कहा, जी हाँ, घोड़ा उड़ना सीख सकता है। उसने कहा, कैसे? उसने कहा, भाई 2 साल का मुझे पीरियड मिल गया है, 2 साल मेरी ज़िंदगी में बढ़ गए हैं। इस 2 साल में हो सकता है कि बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है घोड़ा उड़ना सीख जाए। दोस्तों, असल बात ये थी, वो ये बात कहना चाह रहा था, ये बात समझाना चाह रहा था कि जब भी आप कोई बड़ा काम का स्टेप लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे किसी से लड़ाई करना चाहते हैं, किसी मुकदमा आप पे हो गया है उसके बारे में परेशान हैं, या आप किसी को तलाक लेना चाहते हैं, किसी को तलाक देना चाहते हैं, किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, तो आप टाइम गेन किया करें। बजाय इसके कि फौरी तौर पे ये अमल करने के, आप कुछ टाइम के लिए उस काम को आगे डाल दिया करें। तो उसके बाद हो सकता है कि जिस तरह बादशाह ने कहा, फ़कीर उस कैदी ने कहा है कि हो सकता है बादशाह न रहे, हो सकता है मैं न रहूं, हो सकता है घोड़ा उड़ना सीख जाए। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले ऐसा काम जो नेगेटिव पर असरात पर मुश्तमिल हो, तो टाइम गेन किया करें, हमेशा टाइम गेन किया करें। कहीं वादा तोड़ना हो, कहीं ताल्लुक़ तोड़ना हो, कहीं रिश्ता तोड़ना हो, कहीं लड़ाई करनी हो, तो बजाय इसके फौरी फ़ैसला करने के टाइम गेन किया करें। टाइम गेन करने से बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिक हल हो जाते हैं। थैंक्स, दुआ में।